पूजा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम सूरज भगवान की कहानी सुनेंगे, तो चलो सुनते हैं। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी एक गांव में रहते थे। ब्राह्मण तो पूजा पाठ में, ऊपर ब्राह्मणी बिल्कुल भी नहीं। ब्राह्मण तो अपना नहाता धोता स्नान करता, स्वच्छ कपड़े पहनता, कथा कहता, अर्घा देता, पर उसकी ब्राह्मणी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रोज कलेश करती, बिना कमाए थोड़ी सूरज भगवान दे देंगे, बिना कमाए थोड़ी। तब वो बेचारा बाहर जाता तो वो लड़के चैन नहीं लगने देते थे। ताश पत्ते खेलने वाले कुआं पे जाता तो पानी भरने वाली पनियारी चैन नहीं लगने देती थी। हाट में जाता तो भीड़ भाड़। एक वीरान जंगल में चलते चलते उसने एक जंगल देखा। उसमें एक सूखा पीपल का पेड़, एक सूखी तलाई। उसने सोचा कि यही जगह मेरे लिए बढ़िया रहेगी पूजा के लिए। तब वो अपना दूसरा दिन गया, नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, खता करा, अर्घा दिया। भैया जब आधा पानी ढक कर उस तलाई में गया तो वो पानी से भर गई। आधा पानी पीपल में ढक के गया तो वो हरा भरा हो गया। जब शाम को लौट के आता है तो उस तलाई में से एक चमक दिखाई देती है और पीपल की टहनियों में से आवाज़ें आती है, मैं टूटू तू मांग, मैं टूटू तू मांग। अब तो घबरा गया, कहने लगा यहाँ तो एक चींटी चिड़िया कोई भी नहीं है, ये तो कोई मायावी जंगल लगता है। घर तो घर, मेरे लिए तो बाहर भी जगह नहीं है। बेचारा सोच से में रहता, न खाता न पीता, उसका मन नहीं लगता। तब एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं कई दिन से तुझे देख रही हूँ, न खाता है न पीता है, तू बड़े सोच से में बैठा रहता है, तू अपनी मन की बात तो बता। तब वो बोला, तू तो चुप ही रहे, तू तो मेरे मन की बात पूछे ही मत। बाने कही मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। तब वो कहने लगा कि जब मैं घर में पूजा करता हूँ तो तू कलेश करती है, बाहर जाता हूँ तो लड़के चैन नहीं लगने देते हैं, कुआं पे जाता हूँ तो पनियारी चैन नहीं लगने देती हैं, हाट में जाता हूँ तो भीड़ भाड़ चैन नहीं लगने देती। मैं एक जंगल में गया, वहाँ खड़ा जंगल, वहाँ सूखी तलाई और एक सूखा पीपल का पेड़, वहाँ पे मैं नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, कथा करी, अर्घा दिया। जब आधा पानी ढरक कर तलाई में गया तो वो पानी से भर गई, आधा पानी पीपल में गया तो वो हरा भरा हो गया। जब मैं शाम को लौट के आता हूँ तो उसमें तलाई में से एक चमक सी दिखाई देती है और पीपल की टहनियों में से आवाज़ आती है, मैं टूटू तू मांग। तब ब्राह्मणी कहती है, हे ब्राह्मण, वो तो तेरे सूरज भगवान बोले, अब की बोले ना तो कछु मांग लियो। तब वो बोलता है, मैं क्या मांगू कि क्यों, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, मोटे मोटे रोटले, मोतियों से भरे थाल, सातों साकों के मेरे बच्चों के ऐसा आराम, सपूत बेटा, कुलवंती बहू, नाती पोतों से मेरा घर भरा हुआ, 12 साल के बच्चे जैसी काया मेरी, 12 साल के बच्चे जैसी काया अपनी, घास वाच, चटके की चाल, पटके की मौत, साईं का राज, झानर की झलकार, सोने को महल, सब कछु मांग लियो। बहाने की जिका बक रही है भैया, वो तो अपनी रोजाना की तरह जैसे जाता वैसे जाने लगा। नहाया धोया, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने, खता करी, अर्घा दिया। जब भैया आधा पानी उस तलाई में गया तो वो तो धीरे धीरे इतनी भर गई कि बाहर निकलने लग गया। अब जब पीपल में गया तो वो तो बड़ा सा पेड़ बन गया। उसने ये कभी नहीं देखा कि रोज सीधा पूजा करता, सीधा घर पे आ जाता कि मेरे इसमें इतना पानी भर गया है। भैया उसने चारों तरफ निगाह फैलाई कि देखूँ तो सही क्या हाल चाल चल रहे हैं जंगल के। देखे तो सब जगह तो भैया हरियाली छा रही, हिरन दौड़ रहे, मोर नाच रही, चिड़िया चहक रही, अब तो फूल फुलवारी सब खिल रहे। बहाने कही मुझे तो कानों कान तक पता ही नहीं चला कि इसमें इतना सब कुछ हो गया, मैंने कभी देखा भी नहीं। तब वो शाम को लौट के आता है तो तलाई में से एक बड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है और पीपल की टहनियों में से तेज तेज आवाज़ आती है, हे ब्राह्मण, हम तो तेरी पूजा से अति प्रसन्न है, तुझे जो फल मांगना है मन चाहे फल मांग। अब तो वो भैया इधर देखे उधर देखे कि इसे कैसे पता कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब तो भैया वो उसे अपनी ब्राह्मणी की बातें याद आ जाती हैं। तब वो कहने लगता है, मुझे तो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, मोटे मोटे रोटले, मोतियों से भरे थाल, सातों साकों के मेरे बच्चों के ऐसा आराम, सपूत बेटा, कुलवंती बहू, नाती पोतों से मेरा घर भरा हुआ, 12 साल के बच्चे जैसी काया मेरी, 12 साल के बच्चे जैसी काया मेरी ब्राह्मणी की, घास वाच, चटके की चाल, पटके की मौत, साईं का राज, झानर की झलकार और सोने को महल, मुझे सब कुछ चाहिए। अब तो भैया भगवान के सोच रहे कि ये तो सीधा साधा सा लगता, ये तो घना ही चालू निकला, चल कोई बात नहीं है भैया। वो तो घर पे गया, अब तो ढूंढे वो मेरी टूटी सी झोंपड़ी कहाँ है, बूढ़ी सी ब्राह्मणी कहाँ है। वहाँ तो अति सुंदर सोने को महल, 16 साल की उम्र जैसी, बालों में मोती पुरे हुए ब्राह्मणी वो बैठी वहाँ पे तो रानी महारानी की तरह।
अब तो भैया ढूंढे, कोई ने मेरी टूटी सी झोंपड़ी देखी है क्या, बूढ़ी सी ब्राह्मणी देखी है, कोई भैया रास्ते पे जा रहे वो भी कह रहे कल तक तो जहाँ झोंपड़ी भैया, अब पता नहीं रातों रात महल कैसे खड़ा हो गया, अब तो हमें महल दिखाई दे रहा है, पता नहीं ये किसका है। तब ब्राह्मणी कहती है, ए ब्राह्मण, मैं ही तो तेरी ब्राह्मणी हूँ, देख सूरज भगवान ने सब कुछ दे दिया है, ये तेरे बच्चे हैं। तब वो कहता है ये सब कुछ सूरज भगवान ने दे दिया है तो हम इतने पैसों का क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी कहती है कि पैसों से भी कोई मुंह मोड़ता है क्या, भूखों को भोजन करा, कुआं तालाब बगीचा खुलवा और पारी लड़कियों के विवाह करा, शादी शुमाओं के गौने करा और गरीबों को भोजन करा। भैया खड़े खड़े पूरी नगरी गरीबों को नौता करने चला गया। जब नौता करा तो उसने पगड़ी रख के नौता किया। जब उसके घर पे जाने आए तो गेंदे के फूलों से उनका स्वागत किया। जब जिनके गए थे तब उनको सोने के एक एक टका सबको दिए। अब तो पूरी नगरी में जय ब्राह्मण की, जय ब्राह्मण की। राजा के पास किसी ने चुगली कर दी, राजा तुम्हारी जय जयकार अब कहीं नहीं बोलती है, वो तो एक टटमुजिया ब्राह्मण है, उसने एक सोने के टका क्या दे दिए हैं। अब तो पूरी नगरी में उसी की गूंज हो रही है, उसी की सब जय जयकार कर रहे हैं। राजा को गुस्सा आया कि हमसे बड़ा कौन आ गया और सोने का महल कहाँ से आ गया। तब उस ब्राह्मण को बुलाओ, तब ब्राह्मण को बुलाया। तब ब्राह्मण से पूछने लगे, ये पहले तो जो तू ये बता कि तेरे पे ये सोने का महल कहाँ से आया और तेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं। हम तो प्रजा के लिए कर कर के मर गए, हमारी जय जयकार तो आज तक नहीं करी। तब वो कहने लगा कि हे राजन, ना तो मेरी जय जयकार कर रहा है कोई, ना वो तो मेरे सूरज भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। तब राजा बोला ऐसे कैसे हो सकता है। तब उसने अपनी शुरू से लेके एंड तक की कहानी बताता है। तब राजा समझ जाते हैं कि ये तो कोई भगवान का चमत्कार है। तब वो कहने लगते हैं पैसा तो हम पे बहुत है लेकिन पुत्र नहीं है, अगर सूरज भगवान हमें पुत्र दे दे तो हम मान जाएंगे। तब ब्राह्मण कहता है क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे, पहले नगाड़े को नीचे उतार दो और उस पर सूरज भगवान को बिठा दो और नहाओ धो, स्नान करो, स्वच्छ कपड़े पहनो, कथा करो, अर्घा दो, देखे सूरज भगवान तुम्हें पुत्र देते हैं कि नहीं देते भैया। और पूरी प्रजा से कह दो मेरी जय जयकार कोई ना बोले, बोले तो सूरज भगवान की जय जयकार बोले। अब तो भैया सवेरे रानी उठती है, नहाती है, धोती है, स्नान करती है, स्वच्छ कपड़े पहनती है, कथा कहती है, अर्घा देती है। 9वें महीने में अति सुंदर राजकुमार पुत्र पैदा होता है। तो राजा इतना खुश होता है कि जमीन पे भी पैर नहीं रखे जाते हैं। चिल्ला चिल्ला के कहता है उस ब्राह्मण को बुलाओ जो हमें उपाय बता के गया था, हम उसे बड़ा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तब उस ब्राह्मण को बुलाया। तब राजा बोला हम तुझे बड़ा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण कहता है ना तो मुझे बड़ा करो ना कुछ करो, करो तो सूरज भगवान को करो, देने लेने वाला तो वो है, मैं तो टटपूंजिया ब्राह्मण हूँ। तब जैसे भैया सूरज भगवान ने उस ब्राह्मण की काया संवारी, उस राजन को पुत्र दिया। जैसे सुनते सुनाते हुंकारा बढ़ते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो सूरज भगवान को नमस्कार, बोलो छोटे से लाला मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे बंसी के बजैया की जय। अगर आपको ये ब्रज भाषा में पूजा कहानी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।